हाय एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम उस 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें हमें गूगल भी रेकमेंड करता है कि ये जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स है आपकी बॉडी में होने ही चाहिए। क्योंकि अगर ये 6 न्यूट्रिएंट नहीं है तो आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर सकती। आपका हेयर फॉल का इशू, आपका हार्ट का इशू, आपका कैंसर का इशू, बहुत सारे इश्यूज भी आपको हो सकते हैं। और सिंपली बोले तो आपका जीना ही मुश्किल हो जाएगा अगर ये 6 न्यूट्रिएंट्स आपके डाइट में एड ऑन नहीं है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कर सकते हैं। तो हमारा पहला न्यूट्रिएंट्स है वाटर। आप सभी जानते हैं कि वाटर हमारे बॉडी के लिए कितना ज्यादा यूजफुल है, कितना ज्यादा नीडी है। क्योंकि अगर वाटर की मात्रा आपके बॉडी में सही तरीके से नहीं होती है तो आप डिहाइड्रेटेड फील करते हैं। आपकी जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं करता, उसका जो फंक्शन है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। साथ ही साथ आपके जो सेल्स हैं वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो उनको हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको वाटर का कंजप्शन बेटर करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आप वाटर का कंजप्शन आपका बहुत ही ज्यादा कम है डेली बेसिस में तो फिर आपको मेंटल परफॉर्मेंस और साथ ही साथ आपका जो फिजिकल परफॉर्मेंस है वो भी कम होगा। साथ ही साथ आप कॉन्स्टिपेटेड फील करोगे एंड इसके अलावा आपको जल्दी टायर्डनेस भी फील होगा। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए वाटर बहुत ही ज्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा पिए। मतलब अगर आप नॉर्मल एक एडल्ट इंसान है तो फिर आप 2.5 से 3 लीटर तो आपको पीना ही है। सेकेंड न्यूट्रिएंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, वही कार्बोहाइड्रेट्स जिसको आप हमेशा अवॉइड करते हैं क्योंकि शुगर वगैरह के प्रॉब्लम्स में जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए ये सही नहीं होता। लेकिन मैं बता दूं ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। लेकिन ये बॉडी की अलग अलग नीड हो सकती है कि आपकी बॉडी को इसको कितनी नीड है। आपको ज्यादा नहीं लेना है इस चीज को। अगर आप ज्यादा लेते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी ना लें। जो पूरी दुनिया कीटो डाइट को फॉलो कर रही है यानी लो कार्ब जो डाइट होता है उसको फॉलो कर रही है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए और साथ ही साथ आपके ब्रेन के लिए एक आहार का काम करता है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है उनको प्रॉपर तरीके से फंक्शन कराने के लिए। तीसरा है आपका वाइटामिन। वाइटामिन जो है वो आपको किसी भी रोग से बचाने का काम करता है और 13 टाइप्स के वाइटामिन अवेलेबल है। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे वाइटामिन है जो आपकी बॉडी को डेली नीड्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन के। तो विटामिन सी की जैसे बात करें तो ये आपकी बॉडी में जो अदर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखने का काम करता है। इसकी मदद से आपका जो स्किन है, आपका जो हेयर है, ये भी बहुत ही अच्छे होते हैं। और बात करें अगर अदर न्यूट्रिएंट्स की, अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो आपको अलग अलग प्रॉब्लम जैसे विजन का प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकता है और साथ ही साथ आपको कैंसर का खतरा भी हो सकता है। और साथ ही साथ इन वाइटामिन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं, हमें स्वस्थ रहने में, हेल्दी रहने में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। तो आपकी डाइट में वाइटामिन तो जरूर ही होना चाहिए। फोर्थ न्यूट्रिएंट है हमारा प्रोटीन। आप किसी भी डाइटिशियन के पास चले जाइए, वो आपको भर भर के ऐसे फूड लिख के देंगे जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि प्रोटीन जो है आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपके मसल्स के लिए और साथ ही साथ आपके जो सेल्स है उनके हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं पे ही ये डिपेंड करते हैं। प्रोटीन पे ही ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो इसलिए आपका प्रोटीन का जो इंटेक है वो प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, सही मात्रा में होना चाहिए डेली बेसिस का। वरना आपको अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम जैसे बाल झड़ना, स्किन में प्रॉब्लम और आपके नेल्स झड़ने भी स्टार्ट हो सकते हैं और साथ ही साथ आप कुपोषण का शिकार भी हो सकते हैं। क्योंकि इंडिया में जितने भी इंडियंस है उनका प्रोटीन का इंटेक बहुत ही ज्यादा कम है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। तो आप प्रोटीन अगर सही तरीके से लेते हैं तो आपकी बॉडी में किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा और साथ ही साथ आपकी बॉडी भी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाती है और थोड़ा सा स्ट्रांग महसूस करती है, आपकी बॉडी हेल्दी महसूस करती है। पांचवा न्यूट्रिएंट्स है आपका फैट्स। जो फैट्स है, 2 तरीके का फैट्स अवेलेबल है, जैसे कि गुड फैट और बैड फैट। मैं आपको बता दूं आप हर टाइम फैट्स को अवॉइड करते रहते हैं, लेकिन ये आपकी कितनी ज्यादा नीड है आपकी बॉडी के लिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो फैट है, बैड फैट जो है, अगर आप उसको ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर का जो लेवल है उसको ये डिस्टर्ब करता है और साथ ही साथ आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है और
कोलेस्ट्रॉल भी ये बढ़ा सकता है, इन हार्ट का इशू भी हो सकता है। लेकिन आप अगर अपने डाइट पे अगर गुड फैट को ऐड ऑन करते हैं तो स्टडीज में ये पाया गया है कि ये आपके जो अदर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। यानी कोई भी चीज आप कंज्यूम करते हो तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे ज्यादा से ज्यादा फायदा आपकी बॉडी को वो मिल पाएगा एब्जॉर्प्शन होने के बाद। दूसरा चीज, आपके जो मसल मूवमेंट्स रहते हैं, जितने भी जिम जाने वाले बंदे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है ये फैट। वैसे तो ज्यादा फैट अगर आप लेते हो तो आपको लिए प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप फैट लो ही मत, क्योंकि बॉडी की ये नीड होती है फैट की। क्योंकि अगर आप फैट लेते हो तो साथ ही साथ आपका जो ब्रेन फंक्शन है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और आपकी बॉडी में जो सेल बिल्डिंग है, जो आपके सेल बनते हैं, उनमें इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। तो इसीलिए फैट को जरूर आप ऐड करिए। लेकिन आप इसलिए अगर नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कैलोरीज को आप बर्न करने की कोशिश करिए, कोई एक्टिविटीज वगैरह करिए, एक्सरसाइजेस वगैरह करिए, जिससे आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ले पाएंगे। और आपको टाइप 2 डायबिटीज जो होती है उसकी जो होने की संभावना है वो भी कम हो जाएगी, और साथ ही साथ जो आपकी हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। फैट को जरूर से ऐड करिए आपके डाइट में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिनरल्स की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहला मिनरल जो हमारे माइंड में आता है वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम के अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो कैल्शियम जो है आपकी बॉडी के जो स्ट्रॉन्ग बोन्स रहते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ब्लड प्रेशर जो लेवल होते हैं उसमें ये बहुत ज्यादा मदद करता है उसको मेंटेन रखने में। साथ ही साथ आपके मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन है और साथ ही साथ रिलैक्सेशन है उसमें भी ये बहुत ही ज्यादा मददगार है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आपके जो नर्व सिग्नल्स रहते हैं उसको ट्रांसमिट करने का, यानी इधर से उधर करने का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा है आपका जिंक। जिंक की अगर मैं बात करूं तो ये हीलिंग फैक्टर जो होता है उसको इम्प्रूव करता है, उसको बूस्ट करने का काम करता है। मतलब हमारी बॉडी कुछ भी अगर उसको प्रॉब्लम हुआ है तो कितना जल्दी वो ठीक कर पाएगी खुद को, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ आपका जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है उसमें ये जो जिंक है ये बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके अलावा आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, और आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी होती है तो जल्दी रिकवर होने में भी मदद करता है। तीसरा है आपका आयरन। आयरन को आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो रेड ब्लड सेल होते हैं हमारे, उसको बिल्ड करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, और उसका जो क्रिएशन है वो यही करता है। यही जो मिनरल है इसी पे डिपेंड रहता है आपका जो रेड ब्लड सेल है। और साथ ही साथ आपके जो प्रोडक्शन हार्मोन रहते हैं आपकी बॉडी में, उसमें भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये रहे 6 बेसिक न्यूट्रिएंट जिन्हें आपको अलग अलग मात्रा में लेना है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो फिर हो सकता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया इनमें से किसी एक का आपको बहुत ज्यादा कमी है या फिर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इनको जरूर आपको डाइट में ऐड करना है। हाँ, ये मैटर करता है कि मात्रा जो है वो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी को उसको नीड ही नहीं है। आपकी बॉडी की नीड को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उनको भी ये हेल्प कर सके। साथ ही साथ जो हमेशा बीमार वगैरह पड़ते रहते हैं, बहुत ज्यादा पतले हैं या बहुत ज्यादा मोटे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये वीडियो, तो उनके साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।